जब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए हेडिंग दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो यार, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने आज आपको बताया 3 मेथड होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। फर्स्ट था जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर KHSO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, इनके साथ भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। और मैंने आपको बताया ये जो मैकेनिज्म होता है ये E1 होता है, राइट। सेकेंड होता है विथ Al2O3 और मैंने आपको बताया ये मैकेनिज्म E2 होता है। एंड थर्ड है विथ थोरियम ऑक्साइड THO2, ये जो मैकेनिज्म होता है ये E1CB होता है। आपको पता है कि E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, तो इस केस में फर्स्ट वाले केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट। अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से अल्कीन बनेंगे। लेकिन E2 रिएक्शन और E1CB में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्लियर है? अब चलिए अपन समझते हैं। आपको शायद थोड़ा बहुत E2 के बारे में पता होगा। E2 के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। E1 के केस में कंडीशन था गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पहले ही निकल जाए, बाद में बेस अटैक करे कार्बोकेटायन बनने के बाद। E1CB में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप पहले नहीं गया, पहले स्ट्रॉन्ग बेस ने अटैक कर दिया, कार्बेनाइन बन गया, कार्बेनाइन बनने के बाद में लिविंग ग्रुप जाएगा। आपको E1, E2, E1CB का मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए सेकेंड और थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए, विथ Al2O3। देखिए Al2O3 के साथ रिएक्शन होता कैसे, तो ध्यान से अगर मैकेनिज्म देखने का ट्राई करेंगे तो मान लीजिए आपके पास है RCH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से एक बार देखें आप। ये RCH2CH2OH लिया है मैंने और इस पे Al2O3 अटैक करेगा, राइट। इसमें जब Al2O3 अटैक करेगा तो आपको पता है ये जो Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर Al2O3 को डोनेट करेगा, राइट। तो यहां से क्या होगा, ये Al2O3 OH माइनस के फॉर्म में ये बाहर आने वाला है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म देखना। यहाँ से Al2O3 इस OH माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप क्या बनेगा, Al2O3 OH माइनस, ये बाहर आएगा। ये जब Al2O3 OH माइनस बाहर आ जाएगा, अब देखो ऐसे बहुत सारे अल्कोहल होंगे, राइट। ऐसे कंटेनर में देखोगे तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होंगे। एक मॉलिक्यूल से Al2O3 OH माइनस बाहर आ गया। अब ये जो Al2O3 OH माइनस है, ये क्या करेगा, अब ये एज अ बेस वर्क करेगा। फिर से बेस कौन वर्क करेगा यहाँ पे, Al2O3 OH माइनस। अब दूसरे मॉलिक्यूल का Al2O3 OH माइनस, Al2O3 OH माइनस जो कि किसी और मॉलिक्यूल से बाहर आया होगा, ये अब एज अ बेस वर्क करेगा। ये Al2O3 OH माइनस, ये बेस इसके बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, राइट। यहाँ से H प्लस बाहर गया, फिर ये ग्रुप इधर आएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में बेस क्या है, तो आपका आंसर होगा Al2O3 OH माइनस, ये बेस होगा। इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या होगा, तो ये भी Al2O3 OH माइनस ही होगा, दोनों ही Al2O3 OH माइनस होगा, राइट। और आपको पता है सिंस ये रिएक्शन E2 होता है, तो E2 में यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, E2 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन will be driving force. So stability of alkene will be deciding factor.
ये जो Al2O3OH माइनस है ये अटैक किया, फिर से बता दूं, ये Al2O3 ने OH माइनस को एक्सट्रैक्ट करके Al2O3OH माइनस बनाया, ये लिविंग ग्रुप बन रहा है। फिर किसी और मॉलिक्यूल का Al2O3OH माइनस इसके बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यही Al2O3OH माइनस बेस भी होगा और लिविंग ग्रुप भी होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ थोरियम ऑक्साइड देखूं, विथ थोरियम ऑक्साइड, यहां भी एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होता है। मीन्स सेम मैकेनिज्म होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर CH2OH है, अगर आपने इस पे थोरियम ऑक्साइड ऐड किया तो ये OH थोरियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से थोरियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे भी THO2OH माइनस बाहर जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का THO2OH माइनस फिर से एज अ बेस वर्क करेगा और ये बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इनसे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी लिविंग ग्रुप THO2OH माइनस रहेगा और बेस भी यहाँ पे THO2OH माइनस ही रहेगा। लेकिन ये रिएक्शन इवन CB के साइड में शिफ्टेड होता है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। आपको डाउट आएगा कि एक रिएक्शन E2 क्यों हो रहा है, एक रिएक्शन E1 CB क्यों हो रहा है, तो जल्दी से मैकेनिज्म नोट करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। अब अगर देखा जाए कि एक रिएक्शन E2 हो रहा है और एक रिएक्शन E1 CB हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यार यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है Al2O3OH माइनस, ये बेसिकली मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है, राइट। लेकिन ये जो THO2OH माइनस होता है ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। आपको पता है अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन E1 CB के साइड में शिफ्टेड होता है। अब अपन कैसे समझें कि THO2OH माइनस बैड लिविंग ग्रुप है, तो ये समझने के लिए चलो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि Al2O3 और THO2 दोनों ही लेविस एसिड होते हैं। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बारे में बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ Al2O3 और THO2 दोनों ही लेविस एसिड हैं, लेकिन आपको पता है लेविस एसिड का स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। लेविस एसिड का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी पे। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा उतना स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है, थोरियम का साइज बहुत ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई साइज। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज बाई साइज। तो एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है, एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है, तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो Al2O3 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। अगर मैं बताऊं Al2O3 और THO2 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो Al2O3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैं इनका अगर कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, कॉन्जुगेट बेस आपको पता है क्या होता है। अगर मैं इनमें OH माइनस ऐड कर दूंगा तो ये इनका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसका कॉन्जुगेट बेस Al2O3OH माइनस, इसका भी कॉन्जुगेट बेस THO2OH माइनस होता है। फिर से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपको याद होगा 1H प्लस या 1OH माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक। तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। मींस इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस THO2OH माइनस होगा, राइट। आपको एक चीज पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस इज बैड लिविंग ग्रुप। ये आपको लाइन याद होना चाहिए। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया हुआ स्ट्रॉन्ग बेस इज बैड लिविंग ग्रुप, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बताया होगा। तो अगर मैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बताऊं, लिविंग ग्रुप ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बैड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी Al2O3OH माइनस और THO2OH माइनस में Al2O3OH माइनस रिलेटिवली मॉडरेट लिविंग ग्रुप होगा, लेकिन THO2OH माइनस ये बैड लिविंग ग्रुप होगा। तो बैड लिविंग ग्रुप है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये रिएक्शन E1 CB के साइड में जाएगा। मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, ये भी मॉडरेट बेस है, इसीलिए ये रिएक्शन E2 के साइड में जाएगा, ठीक। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं।
CH3 CH3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, Al2O3 के साथ हीट किया, THO2 के साथ हीट किया। इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 3 बोल रहा हूँ। एक और यहाँ पे ट्राई करिए। चलिए देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट में तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मींस ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इवन रिएक्शन है। OH माइनस रिमूव करो H प्लस के साथ, यहाँ पे प्लस आएगा, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। कार्बन 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 पे प्लस, रीअरेंजमेंट करिए, मिथाइल शिफ्ट होगा, कार्बन 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 यहाँ पे प्लस, फिर अल्कीन फॉर्म कर दीजिए यार, 2 अल्कीन बनेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C प्लस एक अल्कीन ये बनेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मेजर तो ये होगा, क्लियर है, मोर स्टेबल अल्कीन। Al2O3 के साथ आपको पता है यहाँ पे E2 रिएक्शन होता है, तो ये OH माइनस लिविंग ग्रुप है, अल्फा कार्बन, बीटा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जब बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये Al2O3 के साथ E2 रिएक्शन देगा ही नहीं यार, ये भी E1CB रिएक्शन ये भी नहीं देगा। कंडीशन इनके लिए है कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो एलिमिनेशन ही नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए सेकंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पहले यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन प्लस, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कर लो, ये बनेगा। मेजर में लिख देता हूँ सिर्फ, तो मेजर के लिए इधर से राइट साइड से आप अल्कीन बना लीजिए, ये मेजर होगा तो इसका आंसर C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C ये होगा। Al2O3 के साथ E2 रिएक्शन होगा, E2 मैं मेजर लिख रहा हूँ, फिर से माइनर भी ऑफ कोर्स बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ मेजर लिख रहा हूँ अभी। तो मेजर में आपको पता है OH, यहाँ से अल्कीन, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रिमूव करो, ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ का अल्कीन मेजर होगा, तो इसमें C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C ये मेजर होगा। THO2 के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ
बीटा 2 मोर देन बीटा 1 है, तो मेजर अगर मैं लिखना चाहूँ सिर्फ तो बीटा 2 से लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। सिमिलरली अगर थर्ड में देखा जाए तो फिर से आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 को 1 से अटैच कर दो तो ये बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6, 1 को मैंने 6 से अटैच कर दिया, 2 पे प्लस रहेगा, 1 पे मिथाइल रहेगा। फिर से ये रीअरेंजमेंट होगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, मेजर में अल्किन लिख देता हूँ, मेजर ये होगा अल्किन, ऑफकोर्स माइनर ये वाला भी होगा। सेकंड देखा जाए, सेकंड तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट E2 रिएक्शन करना है, ये OH लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे मेजर अल्किन यहाँ से बनेगा मोर स्टेबल अल्किन। तो सेकंड का आंसर तो यार सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा। थर्ड वाला भी मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हमें देखना है, तो हाइड्रोजन यहाँ का, तो ये बन जाएगा, ये एल्किन बन जाएगा, राइट। फोर्थ देखा जाए, फोर्थ में फिर से आपको पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो, यहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, राइट। इन E2 के लिए फिर से आप मोर स्टेबल अल्कीन बनाए, मीन्स मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ का हाइड्रोजन ये OH रिमूव करके, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करके आपको मोर स्टेबल अल्कीन बनाना है। मेजर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, माइनर ऑफ कोर्स इधर वाला भी होगा। यहाँ पे थर्ड में आपको पता है दो टाइप के यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। लेकिन आपको पता है बीटा 2 मोर एसिडिक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मेजर आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। फिफ्थ में देखा जाए OH माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। तो पहले तो यार ये प्लस आया, रीअरेंजमेंट करिए, यहाँ पे प्लस, फिर आप अल्कीन बना दो। लेकिन इस केस में ये अल्फा, ये बीटा, एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये अल्कीन बनेगा। थर्ड में भी E1CB, लेकिन एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो यही अल्कीन रहेगा। नेक्स्ट सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स में यार देखिए, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। जब बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है तो E2 और E1CB तो होंगे नहीं, इतना तो क्लियर हो गया। E2 और E1CB होने के लिए बीटा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट में हो सकता है, फर्स्ट में क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, पहले आप OH माइनस हटा के कार्बोकेटाइन बनाए, ये कार्बोकेटाइन बन गया, फिर से आप इथाइल शिफ्ट कर लें, कोई भी एक इथाइल शिफ्ट कर दो यार, तो ये बन जाएगा, इथाइल शिफ्ट कर लिया, राइट। अब यहां से आप अल्कीन बना लें, तो मेजर कौन सा होगा, तो दो अल्कीन बनेंगे, एक तो इधर भी एक इधर भी, दोनों अगर मैं लिखूं तो एक अल्कीन तो ये हो जाएगा, ये, और दूसरा अल्कीन बनेगा ये 2 + 2 + 2 3 + 2 + 2 मीन्स ये वाला मेजर होगा। जब अल्कीन प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन है, हेडिंग दीजिए विटिंग रिएक्शन। सबसे पहले विटिंग रिएक्शन होता है क्या, मैं पहले ये लिख देता हूँ। विटिंग रिएक्शन है R1CR2 डबल बॉन्ड C CH3 प्लस
C डबल बॉन्ड O R3 एंड R4। तो ये यहां से बनेगा C डबल बॉन्ड C R1 R2 R3 R4 प्लस P डबल बॉन्ड O PH3। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विटिंग रिएक्शन। हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है क्या, दिख क्या रहा है आपको? ये तो आपको C डबल बॉन्ड हो R3 R4 मीन से कीटोन दिख रहा है, राइट, मीन से कार्बोनिल ग्रुप है। इसके साथ C डबल बॉन्ड PPH3 है। इसको अपन बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लाइट। तो लाइट्स क्या होते हैं? मीन जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा है, R के साथ R माइनस MgX है, इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। वैसे लाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के साथ किसी और एटम से अटैच हो। फिर से बोल रहा हूं, लाइट्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के साथ किसी और एटम से अटैच होगा। क्लियर है? इनको लाइट्स बोलते हैं। कंडीशन बस ये है कि जब भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बन के पास माइनस आना चाहिए। लाइट्स के लिए कंडीशन क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से किसी और एटम से अटैच होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बन पे चार्ज क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, प्लस नहीं। जैसे एग्जांपल समझे आप, C डबल बॉन्ड हो गया, इसको लाइट्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड हो मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा, तो ये लाइट नहीं है। RMgX, यहाँ पे R पे माइनस आ रहा है। दो कंडीशन है लाइट्स होने के लिए। पहला कंडीशन है कि मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। भले ही R पे माइनस आ रहा है लेकिन ये डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसलिए ये भी लाइट्स नहीं है। लेकिन अगर इसका देखा जाए C डबल बॉन्ड PPH3 डबल बॉन्ड से अटैच है फॉस्फोरस के साथ, और कार्बन एंड फॉस्फोरस में कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो कार्बन पे माइनस आएगा, फॉस्फोरस पे प्लस आएगा। मीन्स ये क्या है? लाइट्स है। इसलिए लाइट्स का डेफिनेशन लिखें आप। लिखिए कि द कंपाउंड इन विच कार्बन इज attached with heteroatom. The compound in which carbon is attached with heteroatom with multiple bond. Carbon is attached with heteroatom with multiple bond, and on bond fission and on bond breaking या bond fission, and on bond breaking carbon is carrying negative charge. Carbon is carrying negative charge. तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि C डबल बॉन्ड O एंड RMgX आर नॉट लाइट। क्यों नहीं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ लाइट। देखिए लाइट प्रिपेयर कैसे करते हैं, मीन्स ये लाइट दिख रहा है, ये प्रिपेयर कैसे होता है। तो इसके लिए आप जैसे PPH3 ले लो और कोई भी RCH2X ले लो। PPH3 में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। राइट, आपको पता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड RCH2X के साथ रिएक्शन कैसा होगा, आप कर सकते हैं। लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस C पे अटैक करेगा, यहाँ से X माइनस बाहर जाएगा। क्लियर है? मीन्स से नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा। आप बता सकते हैं क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड PPH3
P पे प्लस आएगा सिंस फास्फोरस ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। अब क्या होगा, पहले तो आप PPH3 को RCH2X के साथ रिएक्ट करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई बेस लेना पड़ेगा, B माइनस कोई बेस ले लीजिए। ये B माइनस बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे, B माइनस ये बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। आपको पता है यहाँ पे C पे अगर माइनस आ जाए तो ये C माइनस P प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए यहाँ पे माइनस स्टेबल होगा, इसलिए B माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या बाहर जाएगा, यहाँ से BH बाहर जाएगा। अगर मैं यहाँ से H प्लस रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा RCH माइनस सिंगल बॉन्ड P प्लस PH3। रेजोनेंस कर दीजिए यार, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड PPH3। तो फिर से ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, बस आपको ऐसी PPH3 पे RCH2X दे दे और कोई बेस दे दे तो समझ जाना आपकी लाइट प्रिपेयर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट बात है अपन, अब लाइट का रिएक्शन कीटोन या अल्डिहाइड के साथ करना है। अब आते हैं विटिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म। विटिंग रिएक्शन पे आते हैं। अब देखिए यार, विटिंग रिएक्शन में दो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको। एक कंपाउंड है R1CR2 डबल बॉन्ड PPH3 है, दूसरा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O R3R4। ये दोनों दिख रहे हैं। आपको पता है C डबल बॉन्ड O में कार्बन एंड ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा एंड कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, क्लियरली पता है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड P में आपको पता है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो C पे माइनस होगा, P पे प्लस होगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लें, C पे प्लस, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, C पे प्लस O पे माइनस लिख लीजिए, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, C पे माइनस P पे प्लस लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में P पे प्लस O माइनस के साथ अटैच कर दो, C पे माइनस इस C प्लस के साथ अटैच कर दो। तो ये क्या बनेगा, फिर अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बनाऊं तो ये बॉन्ड, मान लीजिए साइक्लिक बनाने का एक ही मेथड है यार, एक बॉन्ड को आप यहाँ लाओ, दूसरे बॉन्ड को आप यहाँ लाओ, तो ये बन जाएगा कार्बन से अटैच्ड R1R2 सिंगल बॉन्ड P PH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, P से ऑक्सीजन अटैच रहेगा R3R4। ऐसा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। इसको बोलते हैं बेसिकली B10 कॉम्प्लेक्स, B10 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, आपके पास दो मेथड है। एक मेथड देखो, ब्रेक करने के लिए भी वही, आप अल्टरनेट पाई बॉन्ड को या बॉन्ड को रोटेट करते जाओ। अगर मैं चाहूं, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इस बॉन्ड को यहां से ऐसे रोटेट करूं, इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करके यहां पे लाऊं, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे लाऊं, एक ऑप्शन ये है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, यहां पे लाऊंगा, तो फिर से ये R3CR4 डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये तो सेम बन गया। सेकंड मेथड, यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं, आप यहां से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट किया, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बनेगा, मीन्स आप ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C R1 R2 R3 R4 प्लस P डबल बॉन्ड O PH3, ये बन गया। फिर से ये और शॉर्टकट में अगर आपको ये रिएक्शन करना है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड PPH3 है, ठीक, और आपको A डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, डायरेक्ट की पॉइंट है, आप एक लाइन में रिएक्शन कर सकते हैं। क्या करिए, बस कुछ नहीं, PPH3 और A को आप रिमूव कर दीजिए। बस कंडीशन ही है, C पे माइनस था, P पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A पे माइनस B पे प्लस, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A शुड बी मोर देन B। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड B को डायरेक्ट अटैच करें, C डबल बॉन्ड B प्लस P डबल बॉन्ड A PH3,
डायरेक्टली आप एक लाइन में रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, PPHC और O को आप हटाइए, यहां से बाहर निकालिए, C डबल बॉन्ड C को डायरेक्ट अटैच करो। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं।
फिर इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो इसका बहुत ही सिंपल है यार, बस ये आपको रिमूव करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, राइट। सेकंड में भी PPH3 वो हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। थर्ड में भी PPH3 हटाओ और ये डबल बॉन्ड लगाओ। फोर्थ में भी PPH3 और ये डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड यहाँ भी सेम यार, राइट। यहाँ भी डबल बॉन्ड और PPH3 हटाओ, मीन्स ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। देखेंगे आप सब में अल्कीन बन रहा है। सेवेंथ देखा जाए PPH3 RCH2X, तो ये फॉस्फोरस यहाँ पे अटैक करेगा, X माइनस बाहर जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा RCH2 PPH3 प्लस। LDA फिर से बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा RCH माइनस PPH3 प्लस। तो ये फाइनली आपको पता है लाइट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड PPH3, ये बन जाएगा। फिर इसका इसके साथ देखना आप कर ही सकते हो, डबल बॉन्ड हो और PPH3 हटा दो, मीन से बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड, इसके साथ ये बन जाएगा। 8 से चलिए देखते हैं। 8 में क्या होगा, फिर से ये 3 मेंबर्ड रिंग है और PPH3 न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल देंगे, किस साइड से ओपन करेंगे, जिस साइड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, दोनों सेम ही, इधर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा CH2 OP माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 PPH3 प्लस। चलिए मैं रोटेट कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा CH2 OP माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 P प्लस PH3, ये बनेगा। OP माइनस है, P पे प्लस है, तो ये फिर से यही पे अटैक करेगा और ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P PH3। बीटेन कॉम्प्लेक्स बन गया। बीटेन कॉम्प्लेक्स को ओपन करना आपको आता है, कैसे ओपन करेंगे, तो ये यहां से ओपन नहीं कर सकता, ये बॉन्ड यहां लाओ, ये बॉन्ड यहां लाओ। किसी भी साइक्लिक स्टेट में आप इस बॉन्ड को यहां पे लाके इस बॉन्ड को यहां पे ला सकते थे, या फिर इस बॉन्ड को यहां पे लाते, इस बॉन्ड को यहां पे लाते, राइट। तो यहां पे अगर मैं इस बॉन्ड को यहां लाऊं, इस बॉन्ड को यहां लाऊं, तो क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस P डबल बॉन्ड O PH3। फिर से ये नेक्स्ट, यहाँ भी आपको वैसे कुछ सोचना है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे अटैक करें, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा, इनसे बन जाएगा CH3 CHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 P प्लस PH3। फिर से वो माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 O P PH3। बीटेन कॉम्प्लेक्स ओपन करना है सो दैट अल्कीन बन जाए। इस बॉन्ड को इधर लाया, इस बॉन्ड को इधर लाया, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O डबल बॉन्ड P PH3। 10th तो बहुत ही सिंपल था, आपको पता है PPH3 और O मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दो यार, क्या बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 11th में सेम में क्या नियम, PPH3 C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, इसको हटाइए और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। इलेवेंथ के बाद 12th रिएक्शन इसी में, 12th है RCH डबल बॉन्ड PPH3 के साथ O2 के साथ हीट करोगे, मीन्स ये लाइट है, O2 के साथ हीट करना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड PPH3 O2 के साथ हीट किया, CH2 डबल बॉन्ड PPH3 O2 के साथ हीट किया। 15th डबल बॉन्ड PPH3 O2 के साथ हीट किया।
तो नेक्स्ट आता है इसमें ये लाइट्स का रिएक्शन O2 के साथ क्या फॉर्म होगा, अब ये देखते हैं। चलो इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। लाइट O2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। आपको पता है RCH डबल बॉन्ड PPH3 में कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड PPH3, कार्बन पे डेल्टा माइनस, फॉस्फोरस पे डेल्टा प्लस, लिख सकते हैं आप। O2 में भी O डबल बॉन्ड O है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, और इधर प्लस है मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, तो ये बॉन्ड कुछ इधर शिफ्ट होगा, मीन्स इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, राइट। कुछ मत करिए, जस्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लीजिए, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो क्या बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड PPH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनेगा। फिर से इस रिंग को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे कैसे, फिर से आप इस बॉन्ड को इधर ले आइए, इस बॉन्ड को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस P डबल बॉन्ड O PH3, ये बन गया। लेकिन ये रिएक्शन ये यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। जैसे RCH डबल बॉन्ड O बना, अभी आपके पास लाइट्स हैं, ये एक्सेस में होता है, तो ये आपको पता है क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड PPH3 प्लस RCH डबल बॉन्ड O मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ से POPH से बाहर निकालेंगे और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस P डबल बॉन्ड O PH3, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। तो फिर इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है कि अगर कभी RCH डबल बॉन्ड PPH3 दिख जाए तो दो मॉलिक्यूल लो, RCH डबल बॉन्ड PPH3, O2 के साथ अगर रिएक्शन है, कुछ मत करें, इनको बाहर निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHR। ये इसका की पॉइंट है लाइट्स के साथ रिएक्शन। फिर से ये लाइट्स का O2 के साथ रिएक्शन, ये जेईई एडवांस्ड में है, ठीक, मेंस या नीट में आपको नीड नहीं है। तो ये शॉर्टकट आपको पता है, कुछ मत करें, जस्ट इसको हटाइए, डाइमराइज कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ भी लाइट्स का रिएक्शन O2 के साथ, PPH3 हटाओ, डाइमराइज कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी लाइट्स का रिएक्शन O2 के साथ, इसको हटाओ, डाइमराइज कर दो, डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है। तो चलिए ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।